हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा और आइए आज हम समास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये समास जो है 10वीं कक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए आज हम समास पढ़ रहे हैं। संस्कृत में समास, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह कि समास किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण में समास का क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। तो देखो, समास जो होता है ना, उसका हम यदि उसको देखें कि समास बना कैसे, तो सम उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा शब्दों के या धातुओं के पहले लगते हैं। सम उपसर्ग और अस धातु, सम उपसर्ग अस धातु और इसके अंत में घय प्रत्यय, इसके अंत में जो है घय प्रत्यय। सम उपसर्ग जब अस धातु के साथ लगेगा और बाद में घय प्रत्यय लगेगा तो समास बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एक विच्छेद करें तो ये बनेगा सम जमा आस। इसकी परिभाषा पर चलेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे। इससे अभिप्राय क्या है? सम का मतलब होता है समान, समीप। सम का मतलब क्या होता है? समीप, यानी पास। सम समान भी होता है वैसे, पर यहाँ समीप। सम का मतलब समीप और आस का मतलब बैठना। आस का मतलब होता है बैठना। इसका मतलब ये हुआ जब दो या दो से अधिक शब्द पास आकर बैठ जाते हैं, जब दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं जब वो पास आकर बैठ जाते हैं तो वहाँ समास बन जाता है, उसे समास कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का एक छोटा रूप बना देना, एक संक्षिप्तीकरण कर देना, उसको संक्षेप में कह देना, उसको समास कहते हैं। समास और समस्त पद एक ही चीज़ होती है। समास मान लो या इसको समस्त पद मान लो। समस्त पद भी उसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसको छोटा करके लिखा गया हो, ये है समस्त पद। ठीक है, क्योंकि समास में एक तो समास होता है, एक समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। विग्रह है उसको बिल्कुल डिटेल में लिखना। जैसे अब मैं कहूँ राम श्याम, मान लीजिए कि ये शब्द है। ठीक है, इसको तो पूर्व पद कहते हैं और इसको उत्तर पद। पूर्व पद मतलब जो पहले आता है उसको पूर्व पद कहते हैं, जो बाद में आता है उसको उत्तर पद कहते हैं। ये तो एक समस्त पद मान लो या समास मान लो। ठीक है, अब जब इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा राम और श्याम। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया हमने। ठीक है, विग्रह में हमेशा उसका खुला रूप होता है, माने उसको बड़ा करके लिखा जाता है। और समास जब बन जाता है, समस्त पद जब बन जाता है तो उसका छोटा रूप बन जाता है। राम और श्याम को हम राम श्याम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो हमारा डिटेल में लिखा जाता है, बड़ा करके लिखा जाता है, उसको कहते हैं विग्रह। और छोटा करके जो लिखा जाता है उसको समस्त पद। और जिस प्रक्रिया से छोटा करके लिखा जाता है एक्चुअली वो समास होता है। ठीक है, समास और समस्त पद एक ही चीज़ मान लीजिए आप। ठीक है, और समास कहते किसे हैं? जब या दो से अधिक शब्द जब पास आकर बैठ जाते हैं, वो जब उनका छोटा रूप बन जाता है तो उसको समास कहते हैं। और संस्कृत में समास के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। उनमें से आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखना है आपको। मेरी वीडियो को शुरू से और अंत तक देखना। द्वंद्व समास में इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। इसको अच्छे से, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से देखें, मेरे साथ जुड़े रहें, तो आपको द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद मतलब ये पूर्व पद होता है और ये उत्तर पद होता है। और जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता होती है, यानी दोनों ही प्रधान होते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अब द्वंद्व समास जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। उसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व होता है। एक होता है समाहार द्वंद्व, एक होता है
समाहार द्वंद्व, और एक होता है एक शेष द्वंद्व, एक शेष। ठीक है, ये तीन प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। अब किसी में तो इतरेतर लगा होता है, किसी परीक्षा में तो, किसी में समाहार, किसी में एक शेष, और किसी में ये तीनों। जो भी आपके काम का हो, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी परीक्षा में इतरेतर पूछा जाना तो इतरेतर पर ध्यान देंगे, समाहार हो तो समाहार, और एक शेष हो तो एक शेष। मैं आपको तीनों के बारे में बता रहा हूं, विस्तार से जानिए, देखिए और अच्छे से मेरे साथ बने रहिए, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम इतरेतर की बात करते हैं। इतरेतर द्वंद्व, पहली बात तो इसकी पहचान क्या है, आपको मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता दूं। इतरेतर, समाहार और एक शेष, इनमें अंतर है, और द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इतरेतर की क्या पहचान? देखो, पहचान द्वंद्व समास की यह है कि इसमें आपको दो शब्दों का आपस में संबंध मिलेगा। दोनों शब्द आपको एक जोड़े के मिलेंगे, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न इत्यादि। जहां भी आपको पेयर मिले, दो परस्पर, दो शब्दों का या दो व्यक्तियों का आपस में संबंध मिले, वहां द्वंद्व समास होता है। ये उसकी पहचान है। और इतरेतर में आपको पेयर के दोनों मिलेंगे, जोड़े के आपको दोनों मिलेंगे। जैसे मैं ये कह दूं मात पितरऊ, मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। अब आपका दिमाग ये काम करना चाहिए कि मात पितरऊ, इसमें माता भी है और पिता भी है, यानी जोड़े के परस्पर संबंध है इनका, और दोनों जोड़े के दोनों इसमें दिए गए हैं। और जब जोड़े के दोनों होते हैं, यानी पेयर के जब दोनों ही शब्द होते हैं, तो वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। ठीक है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? माता च पिता च, ये बन जाएगा। माता च पिता च, माता और पिता, ये बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये राम श्याम वाला एग्जाम्पल था, मैं इतरेतर द्वंद्व की बात कर रहा हूं। जैसे ये हो राम श्यामऊ, राम श्यामऊ, ये शब्द है। तो अब क्या, कौन सा द्वंद्व समास है ये? इतरेतर है, समाहार है, या एक शेष है? तो इतरेतर आपने अभी पढ़ा है। इतरेतर को देखो, इसमें इतरेतर की पहचान है कि आपको जोड़े के दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो राम भी है और इसमें श्याम भी है, और इनका संबंध है। तो क्या करेंगे इसमें हम? विग्रह जब हम इसको करेंगे तो रामः च और श्यामः च। ठीक है, रामः च श्यामः च। अब आपका एक और प्रश्न हो सकता है कि सर आपने यहां पर विसर्ग लगाए और यहां पर नहीं लगाए। देखो, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही आता है। अब राम की जब हम शब्द रूप चलाएंगे राम का, तो रामः रामऊ रामः होता है, लेकिन माता का जब शब्द रूप चलाएंगे तो माता मात्रऊ मात्र है, वहां विसर्ग नहीं होते हैं। ये प्रथमा विभक्ति का इसमें एक वचन ही आता है जब हम इसका विग्रह करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रामः च श्यामः च, ये बन जाएगा। जैसे राम कृष्णऊ, और इसके उदाहरण देखिए, राम कृष्णऊ। आपने ये देखना है कि पेयर के दोनों शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो वो पक्का इतरेतर मिलेगा आपको, और उसका जब विग्रह करेंगे तो दो बार च आ जाएगा। वैसे च चार प्रकार का होता है, चार तरह का च होता है, पर यहाँ वो ये बहुत विस्तार की बात है, इसको हम किसी अगली वीडियो में बताएंगे। तो राम कृष्णऊ, ये बनेगा रामः च और कृष्णः च, ये बन जाएगा। ठीक है, राम श्यामू है तो रामः च श्यामः च। ठीक है, कुछ भी इसमें दो नहीं, इसमें ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं। जैसे धर्मार्थ काम मोक्षः, ये शब्द है, ये एक समस्त पद है, छोटा रूप है। तो इसमें जब हम इसका विग्रह करेंगे तो धर्मः च, अर्थः च, कामः च और मोक्षः च, ये बन जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो धर्मः च, अर्थः च, कामः च और मोक्षः च, ये इसका बन जाएगा। इसमें दो भी हो सकते हैं और इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है,
और इसके बीच में च लगाते चले जाएंगे, ये हमारा जब विग्रह का सही रूप बन जाएगा। धर्मः च, अर्थः च, कामः च और मोक्षः च। एक चीज और, समस्त पद जब हम लिखते हैं तो अंतिम पद, जैसे देखो कृष्ण इसमें अंतिम है, इसमें पिता जो है ये अंतिम है, इसमें श्याम अंतिम है, तो समस्त पद में बाद में जैसे हमने लिखा ये 4 थे तो हमने मोक्ष, मोक्षौ, मोक्षः बहुवचन यहाँ लगाया। तो समस्त पद जब लिखेंगे तो अंतिम पद के हिसाब से लिखेंगे। जैसे मैं आपको इस बात को समझा दूं, अब एक तो है सीताराम और एक है राम सीता, ये शब्द है, ठीक है। अब ये दोनों ही समस्त पद हैं, दोनों में समास बन रखा है, दोनों छोटे रूप में लिखे हुए हैं। तो जब इसका विग्रह करेंगे ऊपर वाले का हम, तो इसका अंतिम पद है राम और ये है 2, तो राम का द्विवचन लिखा जाएगा, अंतिम पद के हिसाब से लिखा जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, ये सीताराम है तो इसको हम लिखेंगे सीतारामौ, ये लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे संस्कृत में। और राम सीता को कैसे लिखेंगे, राम सीते। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। अब सीताराम जो लिखा हुआ है इसमें अंतिम पद राम है, तो अंतिम पद के हिसाब से हमने लिखना पड़ेगा, और सीता और राम 2 हैं, ठीक है। तो राम रामऊ होता है, अंतिम पद के हिसाब से हमने द्विवचन यूज कर दिया क्योंकि ये 2 हैं। और यहां पर सीता लास्ट में, अंतिम पद इसमें सीता है, तो सीता का रूप तो लता की तरह चलता है, लता लते लताह बनता है, तो राम सीते बना इसमें। यहां रामो बना क्योंकि राम अंत में था, फिर शब्द रूप राम के हिसाब से चलेगा। कब चलेगा, जब हम समस्त पद बनाएंगे, ठीक है। और यहां सीता अंत में है तो फिर यहां सीता के हिसाब से शब्द रूप चलेगा। जैसे यहां मोक्ष अंत में है तो मोक्ष, मोक्षौ, मोक्षः, ये मोक्षा बहुवचन इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें, जब 2 हैं तो द्विवचन आएगा, जब बहुत सारे हैं तो बहुवचन आएगा। इसमें भी 2 थे तो सीता का द्विवचन आया, और इसमें भी 2 हैं तो राम का द्विवचन आया। मतलब अंतिम पद के हिसाब से उसका रूप चला करके आपको समस्त पद लिखना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये था हमारा इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें पेयर के दोनों मिलेंगे, ठीक है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो 2 बार च आ जाएगा क्योंकि दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें, माता च पिता च, ठीक है, रामः च श्यामः च। ये हमारा इतरेतर द्वंद्व है। अब अगला जो हमारा समास है, इसी का द्वंद्व समास का अगला भेद है समाहार द्वंद्व, उसको देखिए। समाहार द्वंद्व भी बहुत ही रुचिकर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, पेयर तो इसमें भी होता है, जोड़ा तो इसमें भी होता है, पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो देखो। समाहार द्वंद्व में ऐसे मिलेगा आपको, जैसे सर्प नकुलम, ये समस्त पद लिख दिया मैंने, इसमें पूर्व पद सर्प है, उत्तर पद नकुल है। समाहार द्वंद्व की एक ही पहचान है कि जब भी समस्त पद लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में आपको म हलंत मिलेगा, ठीक है, पक्की बात है। समाहार द्वंद्व इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी ये हमेशा नपुंसकलिंग में मिलेगा। म हलंत का मतलब नपुंसकलिंग होता है, जैसे पुस्तकम, फलम, गृहम, मित्रम, जितने भी शब्द हैं वो सारे नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो समाहार द्वंद्व में आपको हमेशा नपुंसकलिंग रूप ही मिलेगा, और ये एक वचन मिलेगा नपुंसकलिंग का, ठीक है। सर्प नकुलम, अब पेयर तो इसमें सर्प का मतलब सांप और नकुल का मतलब नेवला, पेयर तो यहाँ इन दोनों का भी है, संबंध तो इन दोनों का भी है, ठीक है। ये इसमें या तो अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, या संबंध होता है। लेकिन आपको इतरेतर में कभी भी म हलंत नहीं मिलेगा, और समाहार में हमेशा म हलंत मिलेगा। पेयर इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, जोड़ा आपको इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। अब इसका विग्रह कैसे करोगे आप, वही काम है इसमें भी, सर्पः च, और ये है नकुलः च, नकुलः च। अब आपको ये देखना है कि सांप और नेवला ये 2 हैं, इसमें
तत् या एतत् शब्द रूप का यूज आपको करना है, तत् का करो या एतत् का करो एक ही बात है, लेकिन हम चलो तत् का कर देते हैं। तो इसमें जब दो हो ना, तत् की षष्ठी विभक्ति का द्विवचन आ जाएगा, यदि दो होंगे तो पक्का आएगा ये हमेशा। तो ये दो हैं तो तयोः होता है, तयोः, और समाहार पीछे जुड़ जाता है, समाहार ये जुड़ जाएगा। सर्प च नकुलः च तयोः समाहारः ये बन जाएगा। देखो इसमें आपको यहाँ तयोः जब आएगा जब यहाँ दो होंगे, और जब यहाँ बहुत सारे होंगे, दो ना होंगे, मतलब बहुवचन में जब यहाँ होगा तो यहाँ पर फिर आएगा तेषाम। आपको याद रखना है, या तो इसमें तयोः लगाना है और या फिर तेषाम लगाना है। तेषाम कब लगाना है? जब बहुवचन हो। अब दो हो तो तयोः आएगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से आप बैठा लें, इससे बाहर नहीं जाएगा ये, ठीक है। सर्पः च नकुलः च तयोः समाहार। अब बहुवचन का देखो, जैसे पाणिपादम, पाणिपादम ये शब्द है। पाणी का मतलब हाथ होता है और पाद का मतलब पैर होता है, ठीक है। और बाद में म हलंत है, म हलंत है तो पक्का समाहार, द्वंद्व है, इतरेतर तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब हाथ और पैर, दो तो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं, इट मीन्स ये बहुवचन है। यहाँ पर तेषाम आएगा जब विग्रह करेंगे हम, ठीक है। समाहार तो हर एक में आएगा। और ये सर्पः च नकुलः च ये तो इतरेतर में भी था, यहाँ तक की प्रक्रिया इतरेतर में भी थी, परंतु समाहार में तयोः समाहार है या तेषाम समाहार है, ये और इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। पाणिपादम, अब पाणी का द्विवचन होता है पाणिच, ये बड़ी ई मैंने इसलिए लिखी जो कि द्विवचन में होता है, दो होते हैं हाथ ना, पाणिच, और ये पैर का पाद है पादौ बनेगा, पादौ च। अब देखो दो तो हाथ हो गए दो पैर हो गए, तो इसका मतलब तेषाम आएगा, पाणिच पादौ च तेषाम समाहार ये बन जाएगा, ये बनेगा, ये हो सकता है। पाणी च पादौ च तेषाम समाहार, ये आपको इसमें करना है। ये थी समाहार द्वंद्वों की पहचान। जैसे सुख दुखम, अब सुख और दुख विपरीत होते हैं, तो सुखम च दुखम च तयोः समाहार बन जाएगा। सुख दुख हम देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि पेयर है और बाद में म हलंत है, बाद में म हलंत है तो पक्का समाहार द्वंद्वों की पहचान है, और म हलंत नहीं है तो फिर वो इतरेतर में चला जाएगा। लेकिन समाहार का अलग विग्रह प्रक्रिया होती है और इतरेतर की अलग होती है। ये था आपका समाहार द्वंद्व। अब देखिए आप एक शेष द्वंद्व, एक शेष को भी विस्तार से जानिए, ठीक है। एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, देखो दोस्तों आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक शेष, एक शेष मतलब एक बचा हुआ है। इसमें आपको पेयर के दोनों नहीं मिलेंगे, जोड़े के दोनों शब्द नहीं मिलेंगे, इसमें एक ही मिलेगा। इसमें आपको एक ही शब्द मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसका नाम रख दिया एक शेष। जैसे जैसे मैंने लिख दिया पितरौ, इतरेतर में और एक शेष में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें भी बाद में अधिकतर औ आता है, ठीक है, और इसमें एक शेष में भी पितरौ, पितरौ लिख दिया आपने, तो ये पितरौ जो है ये माता और पिता का जोड़ा होता है, ठीक है, संबंध होता है। तो यहाँ पर जोड़े में से एक दे दिया इन्होंने, पिता का शब्द दे दिया, माता का तो इसमें पता नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसका जब विग्रह करेंगे तो जो शब्द यहाँ पर दे रखा हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से देखना, जो भी शब्द यहाँ दे रखा हो, जैसे यहाँ पर पिता दे रखा है तो जो शब्द दे रखा हो वो लास्ट में चला जाएगा, ये आपको याद रखना है। जैसे पिता, वो आपको सोचना है कि पिता के साथ माँ का पेयर होता है, यानी माता का संबंध होता है, तो यहाँ आपको लिखना है माता च, और ये जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो लास्ट में हो जाएगा पिता च, ये हो जाएगा। आप ऐसा लिखोगे पिता च माता च तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी शब्द आपको एक शेष में दे रखा हो वही शब्द लास्ट में चला जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ संबंध यानी जोड़ा किसका है वो आपको खुद से देखना है। अब माता च पिता च इतरेतर में भी यही प्रक्रिया थी और एक शेष में भी यही है, परंतु इतरेतर में मात पितरौ था, पेयर के दोनों आपको मिलेंगे, एक शेष में पेयर में से जोड़े में से एक आपको मिलेगा, इसीलिए तो इसका नाम रखा एक शेष, ठीक है, माता च पिता च, ये आपको याद रखना।
जैसे इसमें हो जाएगा भ्रातृ, एक शब्द है भ्रातृ। अब देखो भ्राता का मतलब भाई होता है, तो जब यहाँ भ्राता लिखा हुआ है, पेयर में से एक दे रखा है, तो क्या बनेगा भगिनी च, भगिनी च, और ये जो लिखा है वो लास्ट में जाता है भ्राता च, ये हो जाएगा बहन और भाई, माता और पिता। ठीक है, एक चीज और, एक प्रश्न आप और पूछ सकते हैं इसमें कि अब मैं लिख दूं जैसे रामऊ, रामऊ, तो आप ये थोड़ी बना देंगे इसका राम च सीता, सीता च राम च, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ हमेशा जातिवाचक संज्ञा आती है। राम तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी एक शेष में आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैं कहूँ कृष्णऊ, तो कृष्णऊ तो फिर आपका इतरेतर में चला जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। कृष्ण तो किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको कभी भी एक शेष में कभी भी नहीं मिलेगी, आपको इतरेतर में, वो इतरेतर में जाएगा। फिर कृष्णऊ च मतलब दो कृष्ण हो सकते हैं, कृष्णः च कृष्णः च। रामऊ भी दो हो सकते हैं, रामः च रामः च, परंतु ये एक शेष में नहीं जा सकता। एक शेष की एक और आपको पहचान बता देता हूँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का होना जरूरी है। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको दोनों मिलेंगे एक शेष में। इतरेतर में जरूरी नहीं है, दोनों पुल्लिंग भी हो सकते हैं, दोनों स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, और एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अब राम और श्याम दोनों पुल्लिंग है, तो रामः च श्यामः च हमने बना दिया था इतरेतर में। तो इतरेतर में तो माता पितृ, माता च पिता च भी सही है, और रामः च श्यामः च भी सही है, क्योंकि यहाँ तो दोनों पुल्लिंग, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, या दोनों स्त्रीलिंग, कुछ भी हो सकता है। परंतु एक शेष में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि रामऊ है तो रामः च रामः च हो जाएगा, नहीं, इसमें आपको एक पुल्लिंग मिलेगा और एक स्त्रीलिंग पक्का मिलेगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है, ऐसे आपको ये मिलेगा। तो ये थे आपके समास, इतरेतर, समाहार और एक शेष। जो भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाए, आपको मैंने जो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, जो ध्यान देने योग्य बातें थी, वो मैंने आपको सारी विस्तार से बता दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये द्वंद्व समास। और यदि वास्तव में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और दूसरे बच्चों का भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। धन्यवाद।